जी दोस्तों, अब इस वीडियो में हम फॉर्म वैलिडेशन की बात करते हैं। HTML5 कुछ एट्रीब्यूट ऐड हुए हैं। HTML5 में कुछ एट्रीब्यूट ऐड हुए हैं जो फॉर्म की वैलिडेशन को अलाउ करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट है वो ऐड हुआ है और इसे लाजमन फिल कराने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। मगर जावास्क्रिप्ट के ज़रिए इसको मज़ीद पेचीदा किया जा सकता है। जावास्क्रिप्ट के ज़रिए इसको मज़ीद पेचीदा किया जा सकता है। फॉर्म के एलिमेंट के पास एक ऑन सबमिट का इवेंट होता है जो कि हैंडल हो सकता है वैलिडेशन के लिए। तो इसको देखने के लिए अब हम एक फॉर्म बनाते हैं जिसके अंदर हम दो इनपुट लेंगे और एक बटन बनाएंगे और इसकी वैलिडेशन को पास कराने के लिए दोनों इनपुट को हम सेम टेक्स्ट देंगे कि यूज़र जो है वो लाजमन सेम टेक्स्ट इन दोनों को दे और कोई भी इनपुट जो है वो ब्लैंक ना हो। तो उसके लिए अब हम एक फॉर्म बनाते हैं यहाँ पे और यहाँ पर मैं एक इनपुट लेता हूँ। इसकी टाइप रख देते हैं टेक्स्ट और नेम इसको दे देते हैं M1। कुछ भी नेम हम यहाँ दे सकते हैं। इसी तरीके से आईडी भी इसको यही दे देते हैं M1। ठीक है। और अब यहाँ पे मैं ब्रेक का एट्रीब्यूट लेता हूँ। उसके बाद रिपीट और रिपीट में फिर यही इनपुट की टाइप होगी टेक्स्ट और नेम इसका होगा M2 और आईडी इसकी होगी M2। इसके बाद एक और ब्रेक लाइन ले लेते हैं और इसमें अब हम इनपुट लेंगे टाइप सबमिट। बटन होगा ये सबमिट का और इसके अंदर जो वैल्यू लिखी हुई होगी वो लिखी होगी सबमिट। ठीक है, ये फॉर्म हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और अब हमें यहाँ पे फॉर्म के अंदर ऑन सबमिट में हम एक वैलिडेशन का फंक्शन बनाएंगे जिसको वैलिडेशन का नाम दे रहे हैं, उसको यहाँ पे कॉल करा रहा है। अब जावास्क्रिप्ट में आते हैं और जावास्क्रिप्ट के अंदर हम काम करते हैं, फंक्शन बनाते हैं वैलिडेशन का। वैलिडेट, वहाँ हमने क्या नाम दिया है, वैलिडेट। इसको वैलिडेट कर देते हैं और यही नाम कॉपी कर लेता हूँ ताकि स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो। ठीक है, इसको भी सेव करते हैं, इसको भी सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब हम यहाँ फंक्शन बनाएंगे, वेरिएबल लेंगे M1 इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और ID का नाम है M1। ठीक है, मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ, दोबारा कॉपी करके नीचे पेस्ट किया और यहाँ पे मैं कर देता हूँ M2, वेरिएबल को भी कर देते हैं M2। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे इफ़ की और कंडीशन में हम लगाएंगे कि M1 डॉट वैल्यू, M1 की वैल्यू नॉट इक्वल, बराबर ना हो किसके, खाली के, यानी ब्लैंक ना हो। और यहाँ पे हम लगाएंगे एंड और M2 डॉट वैल्यू, यानी M2 की वैल्यू जो है वो भी ब्लैंक ना हो। सही है। फिर उसके बाद ये चेक करेगा, यानी हम ये बोल रहे हैं अगर M1 की वैल्यू ब्लैंक ना हो और M2 की वैल्यू भी ब्लैंक ना हो तो क्या करे, तो फिर अभी अंदर आकर चेक करेगा कि M1 की वैल्यू बराबर हो M2 की वैल्यू से। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ पे क्या कराएंगे, यहाँ पे इसको हम रिटर्न कराते हैं ट्रू, तो फिर ये ट्रू होगा। ये रिटर्न करा दिया हमने इसको यहाँ पे ट्रू और यहाँ पे ये इफ़ याला बंद हो गया। इसके बाद अब हम यहाँ पे अलर्ट का एक बॉक्स बनाते हैं जिस बॉक्स में हम लिखेंगे द वैल्यू शुड बी इक्वल एंड नॉट ब्लैंक। यानी ये एक एरर है कि जब यूज़र जो है वो अगर ब्लैंक और इक्वल नहीं होगी तो फिर ये एरर उसको अलर्ट बॉक्स में नज़र आएगा और फिर ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। अब इसको ज़रा हम समझते हैं।
कि क्या हो रहा है ये। सबसे पहले वैलिडेशन यहाँ पास हो रही है और ये फंक्शन काम कर रहा है। m1 वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने m1 की आईडी ले ली और m2 के अंदर m2 की आईडी हमने यहाँ ले ली। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं अगर m1 की वैल्यू बराबर ना हो किसके, ब्लैंक के, यहाँ स्पेस दे देते हैं, और m2 की वैल्यू नॉट इक्वल हो ब्लैंक के, तो फिर ये चलो ये चेक करो, और अगर हो तो क्या करेगा, ये यहाँ पे आएगा एक एरर देगा और रिटर्न में हमें फॉल्स दे देगा। और यहाँ पे फिर चेक कर रहा है कि अगर ये ब्लैंक ना हो तो फिर चेक करो कि m1 की वैल्यू बराबर हो m2 के, m2 की वैल्यू से, तो ये ट्रू कर दो। ठीक है, अब इसको हम सेव करके यहाँ पे चला के देखते हैं। यहाँ पे नेम देते हैं, नंबर हम देते हैं 258 और रिपीट में दोबारा देते हैं 258 और सबमिट कर देते हैं, तो ये नंबर चले गए, यानी कि ये रिटर्न हो गए। ठीक है, और हम अब गलत नंबर देते हैं 145, दूसरे में देते हैं 541। अब मैं इसको सबमिट करूं तो ये देखिए मेरे पास एरर आ गया, द वैल्यू शुड बी इक्वल एंड नॉट ब्लैंक। अच्छा, अब हम अगर ब्लैंक पे करें तो ब्लैंक पे भी ये देखिए यहाँ से मैंने ये स्पेस हटा दी है, स्पेस मैंने यहाँ से हटा दिया है, तो अब ये देखिए ये ब्लैंक पे भी हमें एरर दे रहा है कि ब्लैंक है, इसमें लाजमन कोई ना कोई वैल्यू जो है वो होनी चाहिए, ना ही ये ब्लैंक होने चाहिए और वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं डालता हूँ 4, यहाँ पे डालता हूँ 1 दूंगा तो फिर एरर आ रहा है, और यहाँ पे डालूँ 4 और यहाँ पे भी सेम वैल्यू दूँ 4, तो ये देखिए अब सबमिट हो गया और डेटा हमारा चला गया। तो ये फॉर्म वैलिडेशन थी, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद हमारी जो है वो लास्ट एक छोटा सा प्रोजेक्ट होगा, जो कि इस जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल का कोर्स का लास्ट वीडियो होगी वो हमारी। उसके अंदर हम छोटा सा एक इमेज स्लाइडर बनाएंगे, उसमें स्लाइडर बनाना देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर डोम को इस्तेमाल करते हुए हम स्लाइडर वगैरह कैसे बना सकते हैं।